नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपका जो मैथ है, मैथ का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कार्तीय तल में उस क्षैतिज रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है। तो क्षैतिज रेखा की नाम जो बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है, तो अगर क्षैतिज रेखा आ जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, एक्स अक्ष होगा। क्या होगा, एक्स अक्ष। अब देखिए क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दो प्रकार का रेखा होता है, एक इस तरह एक इस तरह। तो एक जो एक्स अक्ष वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, और जो वाई अक्ष वाला होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आपसे क्षैतिज पूछा है तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक्स अक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या हो जाएगा, वाई अक्ष, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आपको ऊर्ध्वाधर रेखा पूछे तो आंसर हमेशा वाई अक्ष होगा, जब क्षैतिज रेखा पूछे तो आंसर हमेशा एक्स अक्ष होगा। ठीक है, चलिए तो 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, वाई अक्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें लिखा हुआ है, कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा निर्मित खंड को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, जैसे कि मान लिया जाए ये एक्स अक्ष वाला है जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, ये वाई अक्ष है जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा निर्मित जो खंड है, इस खंड को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, चतुर्थांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। तो प्रतिच्छेद बिंदु आपसे पूछा है क्या कहलाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, देखिए ये हो गया एक्स अक्ष वाला, ये हो गया वाई अक्ष वाला। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के जिस बिंदु पे काटता है, मान लीजिए ओ पे काटता है या जीरो पे, तो इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, -4 है तो वह स्थित है। देखिए 0 है, इसका मतलब वो कहाँ है, जैसे कि मान लिया जाए ये एक्स वाला दाग है, ये वाई वाला है। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू -4 है। तो -4 कहाँ जाएगा, -4 तो जाएगा नीचे की ओर। -4 कहाँ जाने वाला है, नीचे की ओर। तो ये हमेशा जब कभी भी एक्स अक्ष वाला, यानी यहाँ पर जो 0 है वो एक्स का वैल्यू है और जो -4 है वो किसका, वाई का वैल्यू है। तो अगर एक्स का वैल्यू 0 रहे तो हमेशा वाई अक्ष होगा। क्या होगा, वाई अक्ष। यानी वाई का वैल्यू पता है -4 है तो वाई अक्ष पे होगा। वो किस अक्ष पे होगा, वाई अक्ष पे। अगर एक्स के जगह पे 0 होता तो ये हम लोग का वाई अक्ष है, लेकिन वाई की जगह पर 0 होता तो आंसर एक्स अक्ष आता। चलिए तो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वाई अक्ष। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3, 0 है तो वह स्थित है। देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू 3 है, एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू 0 है। तो अगर एक्स का वैल्यू दिया रहे तो हमेशा एक्स अक्ष होगा, वाई का वैल्यू दिया रहे तो वाई अक्ष होगा। यानी 6 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, एक्स अक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3, 4 है तो वह स्थित है। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा बनाया गया चतुर्थांश है। तो इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और ये हो जाता है आपका चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो आपको पहले समझना है कि जो पहला चतुर्थांश है इस पे हम लोग का जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा वो दोनों वैल्यू क्या होगा, प्लस में। दोनों वैल्यू किस में आएगा, प्लस में। और जो दूसरा चतुर्थांश है इसमें एक्स का वैल्यू आएगा माइनस में और वाई का वैल्यू आएगा प्लस में। किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, एक माइनस में और एक प्लस में। इसी प्रकार तीसरा चतुर्थांश में
x का वैल्यू भी माइनस होगा और y का वैल्यू भी क्या होगा, माइनस। और चौथा चतुर्थांश में x का वैल्यू प्लस में आएगा और y का वैल्यू माइनस में आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे अभी। तो देखिए यहाँ वैल्यू आपको देख के ही आपको पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ x का वैल्यू माइनस में है और y का वैल्यू किस में है, प्लस में है। 3 माइनस में है, 4 प्लस में है, मतलब x माइनस में है, y प्लस में है। अगर x माइनस में है और y प्लस में है, इसका मतलब दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, x का वैल्यू माइनस में और y का वैल्यू प्लस में। तो जो दूसरा चतुर्थांश में ये बिंदु है, ये निर्देशांक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3 -4 है तो दोनों माइनस किस में होता है, तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में लिखा हुआ है बिंदु 1,2 -2, -3, 2, -3 स्थित है। किस में स्थित है, तो देखिए यहाँ पर जो ये 1 और 2 है, ये दोनों किस में है, ये दोनों प्लस में, तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। लेकिन ये -2 और -3 जो है ये तीसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। और ये जो 2, -3 आपको दिख रहा है, ये हम लोग का x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू माइनस में, चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन ए में लिखा है प्रथम चतुर्थांश, तो ये तो प्रथम चतुर्थांश में एक ही है। बोला है एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये बात सही है, ये सब एक ही चतुर्थांश में स्थित है ही नहीं। तो आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर बी को, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, सब अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, यदि a का वैल्यू 0 से बड़ा है और b का वैल्यू 0 से छोटा है, इसका मतलब a का मान प्लस में है, b का मान माइनस में है। तो यहाँ p का वैल्यू दिया b, a, तो b का मान क्या है, 0 से छोटा, यानी b का मान माइनस में है। a का मान क्या दिया है, 0 से बड़ा, यानी 1 प्लस में है। तो 1 माइनस में और 1 प्लस में, यानी x माइनस में है और y प्लस में है। तो x माइनस और y प्लस किस चतुर्थांश में आता है, ये दूसरा चतुर्थांश में आता है हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चतुर्थांश 2 में आएगा। चतुर्थांश 2 में आएगा जिसमें x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्या होता है। देखिए x वाला को भुज बोलते हैं और y वाला को कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा चतुर्थांश में x का वैल्यू किस में आता है, माइनस में, y का वैल्यू किस में आता है, प्लस में, यानी माइनस प्लस। तो माइनस प्लस आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है बिंदु -10 0 स्थित है। तो बताइए x का वैल्यू तो पता है, तो इतना तो पता है कि ये x अक्ष है, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, इसीलिए x अक्ष तो है, लेकिन ये माइनस में है। तो x अक्ष किस में जाएगा, ऋणात्मक दिशा में जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। x अक्ष होगा, साथ ही साथ ऋणात्मक दिशा पर होगा, क्योंकि माइनस में है 10, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एक चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों ऋणात्मक है, दोनों माइनस में है, x भी माइनस में, y भी माइनस में। तो माइनस में दोनों हमेशा तीसरा चतुर्थांश में होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। बस आपको चतुर्थांश समझना है, हम लोग का आंसर तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है x अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, ठीक है। तो अगर x अक्ष पे जाएंगे तो जितना भी भुज होता है, भुज मतलब क्या, x का वैल्यू, x का वैल्यू। तो अगर x पे ही है सारा भुज, x अक्ष पे ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कुछ भी संख्या हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई संख्या। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है ना। तो भुज तो कोई भी संख्या हो गया, लेकिन x अक्ष में कोटि नहीं होता है, y अक्ष में कोटि होता है, यानी 0 आंसर होगा। क्या होगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है, ठीक है। किसी बिंदु का भुज अगर धनात्मक है, यानी x का मान क्या है, धनात्मक,
ठीक है। भुज मतलब x का मान और कोटि मतलब y का मान, और ये धनात्मक है, तो धनात्मक है तो वो किस पे होगा? देखिए x का मान एक तो पहला चतुर्थांश में प्लस में आता है और चौथा वाला चतुर्थांश में भी x का मान प्लस में आता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और चौथा चतुर्थांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, ये सारा बिंदु दिया है, ठीक है। तो देखिए सबका वैल्यू कुछ अलग अलग दिख रहा है, तो ये किस में है? एक ही चतुर्थांश में तो ये हो नहीं सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक ही चतुर्थांश में ये नहीं है, ठीक है। सबका वैल्यू देखिए प्लस माइनस को आपको देखना है, बस प्लस माइनस से ही पहचानना है, संख्या पे ध्यान नहीं देना है। देखिए पहला वाला में है एक माइनस एक, एक प्लस में एक माइनस में, इसमें भी एक प्लस माइनस, लेकिन इसमें भी एक प्लस माइनस, लेकिन इसमें क्या आ गया? इसमें दोनों माइनस में आ गया, तो एक ही चतुर्थांश में तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसा रहता, ऑप्शन में अगर दिया रहता, देखिए ये प्लस और माइनस अगर ये है, इसका मतलब ये चौथा चतुर्थांश में है, और दोनों माइनस में है, इसका मतलब ये तीसरा चतुर्थांश में है। अगर ऑप्शन में रहता तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, तब हम लोग का आंसर हो सकता था, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं एक ही चतुर्थांश में नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज है, तो y अक्ष पर हम लोग चलेंगे, और भुज का बाद बोला है क्योंकि भुज तो x वाला होता है ना, तो ये हम लोग का जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीरो, यानी ऑप्शन ए शून्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है y अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि क्या होती है, तो x अक्ष वाला भुज कहलाता है, y अक्ष वाला कोटि कहलाता है, तो y अक्ष का कोटि कोई ना कोई संख्या जरूर होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई संख्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, इसमें लिखा है वह बिंदु जो y अक्ष पर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई की दूरी पर है, तो देखिए y अक्ष की ऋणात्मक भी आपको लेना है और y अक्ष पे भी है और दूरी निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जीरो ये x का मान है, -5 y का मान है, तो y अक्ष पे -5 ऋणात्मक में आएगा, है ना, यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा है ए का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब माइनस में है, बी का वैल्यू भी 0 से छोटा है मतलब माइनस में है, यानी ए और बी दोनों किस में है? माइनस में, और दोनों माइनस हम लोग का तीसरा चतुर्थांश में होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, चतुर्थांश 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है वे बिंदु, यानी मूल बिंदु के अलावा, मूल बिंदु को नहीं लेना है, जिनके लिए भुज कोटि के बराबर है स्थित है, भुज और कोटि दोनों क्या है? बराबर है, तो वो कहाँ स्थित होता है? वो चतुर्थांश 1 में स्थित होता है और चतुर्थांश 3 में। कैसे? चतुर्थांश 1 में x और y यानी भुज और कोटि दोनों प्लस में आएगा, चतुर्थांश 3 में भुज और कोटि दोनों माइनस में आएगा, तो दोनों बराबर है, तो आपको यही पूछा था कि दोनों किस चतुर्थांश में इक्वल होगा, तो वो ऑप्शन सी होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, एक्स अक्ष से बिंदु 4,3 की लंबवत दूरी क्या है, ठीक है। तो y अक्ष से आपको बिंदु का दूरी निकालना है, x अक्ष से तो पूछा नहीं है, अगर y अक्ष से आपसे पूछेगा तो हमेशा x वाला मान बोलना है, यानी ऑप्शन बी। y अक्ष का पूछेगा तो x वाला आंसर होगा, यानी 4 मात्रक, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 मात्रक, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये कुछ पॉइंट दिया हुआ है, बोला है ए और बी का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल निकालना है तो जो पॉइंट दिया है उसको 1/2 से भागा कर देना है, गुना करके, यानी आपको करना क्या है? 1/2 लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है 1/2 आधार गुना हो जाए, उसका ये जो 4 दिया है ना 4 लिखना है, गुना ये जो 6 दिया आपको 6 लिखना है, बस अब बन जाएगा। 2 से काटेंगे हम लोग 6 को 3 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 × 12, यानी 12 मात्रक। अब किस ऑप्शन में 12 है वो आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में 12 है, बस इसी तरह आपको बना लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 12 मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है क्या पी का एक पॉइंट दिया और क्यू एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता, ये आपसे पूछा गया है, तो ये नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू अलग है और यहाँ एक्स वाई का वैल्यू अलग है। पी में एक्स का वैल्यू 3 है और क्यू में एक्स का वैल्यू 2 है, और पी में वाई की जगह पे 2 दिया है और यहाँ वाई की जगह पे क्यू पे 3 दिया, तो अलग है, तो ऑप्शन बी होगा, एक ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में फिर से लिखा है किस चतुर्थांश में ये सारा बिंदु स्थित है। तो एक बात आपको देखना है ना, ये एक ही चतुर्थांश में है या नहीं है आपको समझना होगा। तो जैसा कि दिया P 3,0, तो दोनों अगर हम ले लेते हैं प्लस में तो ये किस चतुर्थांश में आएगा। P का वैल्यू, B का जो दिया हुआ 3,0, तो ये X का वैल्यू तो प्लस में है, Q में X का वैल्यू प्लस है, लेकिन R में X का वैल्यू माइनस में है। तो एक ही चतुर्थांश में तो है ही नहीं, ना तो A में है, मतलब चतुर्थांश 4 में भी नहीं है, चतुर्थांश 2 में भी नहीं है और चतुर्थांश 3 में भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन रहता कि एक ही चतुर्थांश में नहीं है तो हम लोग उसी को टिक लगाते। तो अब हम लोग लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ ए का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा का मतलब होता है प्लस में है मान, और यहाँ पर बी का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब बी भी प्लस में है। तो दोनों प्लस में किस चतुर्थांश में आएगा, है ना। तो दोनों प्लस में केवल चतुर्थांश 1 में होगा, और ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है चतुर्थांश 1 का, तो हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुर्थांश 1 रहता तो आंसर उसी को करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है चौथे चतुर्थांश में एक्स वाई क्या होगा। तो चौथे चतुर्थांश में एक्स का वैल्यू प्लस में आएगा, वाई का वैल्यू माइनस में आएगा। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लस कोमा माइनस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है एक्स अक्ष से बिंदु 12,5 की लंबवत दूरी क्या है। एक्स अक्ष से पूछा है ना, तो एक्स अक्ष से अगर आपको पूछेगा तो आपको मान किसका निकालना है। इसमें से एक्स का मान तो यहाँ 12 दिया है और वाई का मान कितना दिया है 5 दिया है, और पूछा आपसे एक्स अक्ष से है तो आपको वाई का मान बताना है। एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई का मान 5 दिया है, तो आंसर क्या होगा 5 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, 5 मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, ये कुछ पॉइंट दिया हुआ है और इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना 4,3। कहाँ से आया 4 गुना 3, ये जो वैल्यू दिया है ना 4 और 3 इसी को लिखना है। तो 2 से काटेंगे 2 बार में तो आएगा 3 दूनी 6, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 6 वर्ग मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 वर्ग मात्रक। निकालने का फॉर्मूला वही है 1/2, और जो 2 पॉइंट दिया है उसी का वैल्यू को बैठा देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा। तो तीसरे चतुर्थांश में हम लोग का क्या होता है, दोनों माइनस में आता है, यानी ऑप्शन डी होगा तीसरा में। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 32 इसमें क्या लिखा है, एक्स अक्ष से बिंदु -3, -2 की दूरी क्या है। फिर से आपको एक्स अक्ष का पूछेगा, ठीक है, तो आपको वाई वाला वैल्यू बोलना है। तो वाई में कितना दिया है -2। अब तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में तो -2 है ही नहीं, सब प्लस में है। तो याद रखना है आपको दूरी कभी माइनस में लेना ही नहीं है। अगर ये वैल्यू माइनस में भी दिया है तो भी आपको आंसर प्लस में ही लेना है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 को। देखिए इसमें क्या लिखा है, वाई अक्ष से बिंदु -6, -2 की दूरी है। तो पहली बात तो माइनस में दिया लेकिन माइनस लेना नहीं है। वाई अक्ष का पूछा है तो एक्स का वैल्यू लेना है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 6 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 6 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है निर्देशांक 8,12 वाले बिंदु का भुज और कोटि है। तो पहली बात देखिए जो 8 है इसको भुज बोलते हैं, जो 12 है इसको कोटि बोलते हैं, है ना। तो आपका आंसर भी ऐसे ही होगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भुज 8 और कोटि 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 34 था उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, भुज 8 और कोटि 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई क्या होगा। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस में आएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। इसमें लिखा हुआ है y अक्ष से बिंदु 5,3 की दूरी। y अक्ष पूछेगा तो आपको x का मान लेना है, यानी 5 को लेना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 5 मात्रक। देखिए हर क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन रिपीट भी बार बार हो रहा, यानी इंपॉर्टेंट तो है ही। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। इसमें लिखा है बिंदु -2, -1 में स्थित है। तो दोनों माइनस है, किस में होगा, तीसरा वाला में, यानी ऑप्शन सी तृतीय चतुर्थांश में।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। देखिए इसमें लिखा हुआ है बिंदु 13,0 पर स्थित है। तो पहली बात तो देखिए ये प्लस में है तो प्लस तो होगा ही होगा, माइनस में तो जाएगा नहीं, है ना। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये एक्स अक्ष है ना, ये क्या है पॉजिटिव एक्स अक्ष यानी प्लस, प्लस भी का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी जिसको हम लोग हिंदी में धनात्मक बोलते हैं। तो 13 है, वाई का मान 0 है, तो ये एक्स अक्ष होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी क्या एक्स अक्ष से पूछा है, तो वाई का वैल्यू लेना है जो कि 5 है, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 5 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन सी 5 मात्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 फिर उसी तरह प्लस माइनस में लिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा बिंदु 0,-5 स्थित है। तो पहली बात देखिए एक्स का वैल्यू तो 0 है, वाई के जगह में -5 है, तो पहली बात ये वाई अक्ष ही होगा, लेकिन माइनस होने के चलते क्या होगा नेगेटिव में आएगा, यानी ऋणात्मक में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये नेगेटिव वाई अक्ष होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है बिंदु -2,5 स्थित है। तो कहाँ ये स्थित होगा, किस चतुर्थांश में स्थित होगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से हम लोग देखेंगे आंसर क्या आएगा। तो बताइए जो 41 था उसका क्या था -2 और -5 था, तो एक तो माइनस में एक प्लस में है, तो किस चतुर्थांश में होगा, और एक्स किस में आया है माइनस में, वाई प्लस में, यानी दूसरा चतुर्थांश में होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक्स अक्ष से बिंदु -3,0 की दूरी है, फिर एक्स अक्ष से पूछा है, तो हमको लेना क्या पड़ता है वाई को लेना पड़ता है, और वाई का वैल्यू यहाँ 0 है, तो 0 मात्रक होगा, यानी ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा 42 का। नेक्स्ट 43। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश से संबंधित है। तो देखिए दूसरा चतुर्थांश है ना, तो उसमें x का वैल्यू तो माइनस आएगा, लेकिन y का वैल्यू प्लस आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा -4,2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -4,0 है तो वह स्थित है। फिर से देखिए -4 जो है वो किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, और 0 जो है y का जगह पे है ना, और ये माइनस में भी आया है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा x अक्ष पर। कहाँ पर स्थित है, x अक्ष पर है। अगर ऑप्शन में x अक्ष ऋणात्मक होता तो हम लोग उसी को सही आंसर मानते, लेकिन ऑप्शन में x अक्ष ऋणात्मक कहीं नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इसमें लिखा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,8 है तो वह स्थित है। तो बताइए ये कहाँ स्थित है, 0,8 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि x जो है उसका वैल्यू 0 है, और y जो है उसका वैल्यू 8 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए y का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो y अक्ष आएगा, यानी ऑप्शन बी, y का वैल्यू दिया है तो y अक्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -7,5 है तो वह किस में है। तो x का वैल्यू माइनस y का वैल्यू प्लस, यानी दूसरा चतुर्थांश में, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -9,-3 है तो वह स्थित है। चूंकि यहाँ दोनों माइनस में है, अगर दोनों माइनस में होगा तो हमेशा तीसरा चतुर्थांश में आएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी तीसरा वाले चतुर्थांश में। जब एक्स वाई दोनों का मान माइनस में हो तो वो तीसरा चतुर्थांश में होता है, तो ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में दोनों किस में माइनस में, तो ये तीसरा चतुर्थांश में स्थित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 लिखा कौन सा बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि एक्स अक्ष का ऊपर पूछा है, ठीक है, और एक्स अक्ष का ऊपर का मतलब एक्स का वैल्यू तो पहली बात वो प्लस में या माइनस में आएगा, एक्स अक्ष के ऊपर पूछा है, तो यानी एक्स अक्ष के ऊपर तो हम लोग का क्या हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे ये एक्स अक्ष है ना, यहाँ प्लस माइनस नहीं बोला है, और वाई अक्ष नहीं, इसी के ऊपर जस्ट है, ठीक है, तो इसी पे कहीं होगा वाई का वैल्यू तो जीरो आना चाहिए, वाई का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो। इसीलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 49 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, इसमें लिखा है चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है। चतुर्थ चतुर्थांश में होता क्या है, उसमें x का वैल्यू प्लस में आता है, y का वैल्यू माइनस में आता है, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2, -4, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, यानी चौथे चतुर्थांश में। क्लियर है। चलिए तो देखिए हम लोग का जो ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट था, तो इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है। आप इसी को बार बार प्रैक्टिस करिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लास 9 आपका जो है झारखंड बोर्ड में क्लास 9 का जो फाइनल एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। हम लोग प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको झारखंड में जो भी आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो भी चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।